आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं पतंजलि स्पाइरुलिना कैप्सूल्स का। अब ये जो कैप्सूल्स हैं ये स्पाइरुलिना के साथ मोरिंगा के साथ आते हैं। एक सिंपल स्पाइरुलिना भी आता है विदाउट मोरिंगा। यहाँ पर मेरे पास है स्पाइरुलिना विद मोरिंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्पाइरुलिना क्या होता है, मोरिंगा क्या होता है, किस तरह से ये दो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसमें सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, इसका प्राइस क्या है, मार्केट में आने वाले इसके कंपिटिटर्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले स्पाइरुलिना की, फिर मैं आपको बताऊंगा मोरिंगा के बारे में। स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना एक एल्गी है। एल्गी यानी कि एक हिंदी में इसको शैवाल बोला जाता है और देसी भाषा में इसको काई भी बोला जाता है। नॉर्थ इंडिया साइड में आपने सुना होगा, कई बार बोला भी होगा कि पानी के ऊपर काई जम जाती है। ग्रीन ग्रीन कलर का एक पदार्थ पानी के ऊपर आ जाता है जिसको कि एल्गी बोला जाता है, शैवाल बोला जाता है। तो स्पाइरुलिना एक ग्रीन और ब्लू कलर की एल्गी है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आजकल हो गई है। इसके बारे में बहुत पहले से नहीं पता है, पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है मार्केट के अंदर। इसको सुपर फूड के अंदर गिना जाने लगा है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। स्पाइरुलिना के अगर आप न्यूट्रिशन को देखें तो इसमें 60% कंटेंट प्रोटीन का होता है। 60% प्रोटीन का क्या मतलब है? इसकी जो एक सर्विंग है वो 7 ग्राम की होती है और उस एक सर्विंग में आपको 4 ग्राम तो प्रोटीन ही मिल जाता है, और वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब हाई क्वालिटी प्रोटीन से मेरा क्या मतलब है? हाई क्वालिटी प्रोटीन का मतलब है ऐसा प्रोटीन जिसमें हर तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड उसके अंदर हों, तभी वो एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। और वेजिटेरियंस को प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास कोई भी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स नहीं होता है, यानी कि उनके जो प्रोटीन होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड सारे के सारे उसमें नहीं होते हैं। तो स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोटीन है जिसको एग प्रोटीन से भी अच्छा बोला गया है। अंडे में जो प्रोटीन होता है जिसमें कि सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं, उससे भी बेटर प्रोटीन स्पाइरुलिना को बोला गया है। तो ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो। इसके अलावा स्पाइरुलिना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पाइरुलिना आपकी बॉडी से हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। हैवी मेटल आपकी बॉडी में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आर्सेनिक का। आप जो पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड वाटर तो आजकल आता ही, आप जानते हैं, पीछे से उसमें कई तरह के पेस्टिसाइड होते हैं, कई तरह की चीज़ें उसमें घुली होती हैं, कई तरह के हैवी मेटल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है। हमें साफ़ पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब चाहे हम उस पानी को आरओ से साफ़ कर लें, लेकिन फिर भी उसमें आर्सेनिक का जो कंटेंट होता है वो पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। अब आर्सेनिक एक जहर माना गया है, और जब आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ती है तो कई तरह की गंभीर बीमारियां आपको देखने को मिलती है। अब आर्सेनिक को बॉडी से फ्लश करने के लिए, बॉडी से डिटॉक्स करने के लिए स्पाइरुलिना बहुत ही अहम है। स्पाइरुलिना अहम क्यों है? क्योंकि एक सर्वे किया गया 2 से 3 हफ्तों तक लोगों को ऐसे लोग जिनकी बॉडी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा थी उनको स्पाइरुलिना दिया गया, और स्पाइरुलिना देने के बाद सिर्फ 2 से 3 हफ्ते देने के बाद ही उनकी बॉडी से जो आर्सेनिक है वो 47% कम हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी आर्सेनिक को बॉडी से ये डिटॉक्स करता है और बॉडी को स्वस्थ बनाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक गुण है कि ये आपकी बॉडी से हैवी मेटल्स को निकाल देगा जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जिसकी बॉडी में कैंडिडा की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब कैंडिडा एक फंगल इन्फेक्शन है। आपकी जीभ पे आपने कई बार देखा होगा कि जीभ आपकी सफ़ेद है, वो कैंडिडा की ओवरग्रोथ होती है। किसी को जो गट में बैक्टीरिया हैं, वो गट बैक्टीरिया जिनके कई लोगों के बैलेंस में नहीं होते हैं, इसका मतलब उनके गट में जो प्रोबैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक है, वो कम है, और बैड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा है, जिससे कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, उनको जल्दी जल्दी पेट में इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन को भी क्योर करने के लिए स्पाइरुलिना काफ़ी अच्छा है, और ये कैंडिडा की ग्रोथ को रोकता है। तो ये और इसका एक ऐसा फ़ायदा है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी पाई गई हैं, और स्पाइरुलिना को देसी मल्टीविटामिन बोला जाने लगा है, जिसकी वजह क्या है कि इसमें हर तरह का एसेंशियल विटामिन और मिनरल मौजूद है जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन बी
की इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसमें आयरन, फॉलेट, किसी भी तरह की आप बात करें, किसी भी मिनरल की बात करें, किसी भी विटामिन की बात करें, सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की। लोग बोलते हैं कि स्पाइरुलिना में विटामिन B12 भी मिलता है, लेकिन ये एक मिसलीड करने वाली बात है कि विटामिन B12 इसमें होता है। इसमें विटामिन B12 नहीं होता। इसमें विटामिन B12 से मिलता जुलता एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि विटामिन B12 जैसा लगता है, लेकिन वो विटामिन B12 होता नहीं है। उसकी बॉडी में कोई भी इस ज़रूरत नहीं होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो विटामिन B12 इसमें नहीं है। इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मल्टीविटामिन टैबलेट से। आप जो मल्टीविटामिन लेते हैं या मार्केट में जो मल्टीविटामिन आती है वो सिंथेटिक मल्टीविटामिन आती है। इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी नहीं है। आप उसको डेली कंज्यूम नहीं कर सकते। आप उसको कुछ दिनों के लिए कंज्यूम जरूर कर सकते हैं, महीना भर, 2 महीना भर, या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो कुछ दिन आपको उसको ले सकते हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लॉन्ग टाइम तक सिंथेटिक मल्टीविटामिन लेना आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको ये चाहिए कि कोई आप नेचुरल वे ढूंढें विटामिन और मिनरल्स को प्राप्त करने का। हालांकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हर तरह के विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन और मिनरल्स की कमी है, आप अपना खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं या कोई भी आपको कंडीशन है किसी की वजह से आप विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्पाइरुलिना को ऐड कर सकते हैं। ये आपकी देसी मल्टीविटामिन है और मार्केट में आने वाली बाकी मल्टीविटामिन इसका रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको परचेज करने में भी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो इंडियन मिलिट्री है, इंडियन के आप जो जवान हैं हमारे देश के, जो कि सेना पर लड़ते हैं, जो सेना हमारे लिए लड़ती है, उन जवानों को स्पाइरुलिना दिया जाता है उनकी डाइट में, ताकि वो एक्टिव रहें, उनकी बॉडी एक्टिव रहे, उनके शरीर में ताकत आए, चुस्ती आए, फुर्ती आए। इसके लिए उनको स्पाइरुलिना दिया जाता है। तो आप सोचिए कि जब जवानों को भी स्पाइरुलिना दिया जाता है तो कितना बड़ा सुपर फूड है ये एनर्जी के लिए। इसमें हर तरह के एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं, प्रोटीन की मात्रा मौजूद है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसके अलावा हैवी मेटल्स को डिटॉक्स भी करती है, तो ये एक सुपर फूड बन जाता है। अब बात करते हैं मोरिंगा की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मोरिंगा को भी ऐड किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैप्सूल विद मोरिंगा। तो मोरिंगा क्या होता है? मोरिंगा का मतलब होता है सहजन। सहजन का पौधा आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी कहीं ना कहीं जरूर लगता होगा। जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा कि सहजन का पौधा कौन सा होता है। और सहजन के बारे में भी ये बोला जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसमें हर तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसको भी एक सुपर फूड माना गया है। तो पतंजलि ने क्या किया, स्पाइरुलिना और मोरिंगा को मिलाकर ये टैबलेट बनाई है। ये एक देसी मल्टीविटामिन आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मल्टीविटामिन से। आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाएगी अगर आप इसको लेते हैं। साथ ही साथ मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेंशन क्या है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कंटेन्स 60% नेचुरल प्रोटीन एंड मेड विद नेचुरल स्पाइरुलिना, रिच सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक कैप्सूल में कितना स्पाइरुलिना है, कितना सहजन है। तो इसमें 500 mg के कैप्सूल में 300 mg तो स्पाइरुलिना डाला गया है और 180 mg मोरिंगा यानी कि सहजन का इस्तेमाल किया गया है। और जो इसमें इंडिकेशन है उसमें लिखा है कि जनरल वीकनेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप जनरल वीकनेस के लिए मल्टीविटामिन यूज करते हैं, उसकी जगह पे आप स्पाइरुलिना विद मोरिंगा ये सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। इसके प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 175 रुपीज है 60 टैबलेट्स का। और इसकी डोजेज ये हैं कि आपको एक टैबलेट सुबह लेनी है, एक टैबलेट आपको शाम को लेनी है। खाना खाने के आप इसको बाद ले लीजिए, खाना खाने के साथ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ सावधानियां इसमें बरतने की जरूरत है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये आप जरूर सुनिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मार्केट में बहुत तरह की स्पाइरुलिना आती हैं। अब मार्केट में आने वाली स्पाइरुलिना क्या होती है कि कई बार किसी गंदे पानी में भी स्पाइरुलिना को उगा दिया जाता है। इसकी एल्गी होती है, मैंने आपको बताया था ये शैवाल होता है। तो इसको अगर गंदे पानी में लगा दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। गंदे पानी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो स्पाइरुलिना के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट देने की बजाय साइड इफेक्ट दे सकती है। अब स्पाइरुलिना जब भी आप परचेज करें तो आप ध्यान रखें कि ब्रांड उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई ऐसा वेल नोन ब्रांड होना चाहिए जो कि स्पाइरुलिना अच्छी क्वालिटी की यूज़ करे, उसको अच्छे पानी में
लगाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जो यूएसए मेड स्पायरुलिना होती है, जो कि अमेरिकन कंपनियां बनाती है, जैसे कि नाउ फूड की बहुत अच्छी आती है, तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल साफ पानी में लेबोरेटरी के अंदर स्पायरुलिना की एल्गी की ग्रोथ करते हैं और वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके पाउडर फॉर्म में या फिर कैप्सूल फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाता है। तो वो स्पायरुलिना बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। इसके अलावा अगर बात करें किसी इंडियन ब्रांड की, तो इंडियन ब्रांड काफ़ी सारे मार्केट में हैं जो कि स्पायरुलिना बेचते हैं, लेकिन मुझे सब पे बिलीव नहीं था। पतंजलि की स्पायरुलिना पे मुझे बिलीव इसलिए था क्योंकि पतंजलि आजकल एक बड़ा ब्रांड है और पतंजलि आयुर्वेद ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। पहले ऐसा होता था कि पतंजलि के काफ़ी प्रोडक्ट्स पतंजलि बाहर से लेता था, उस पर पतंजलि की स्टैंप लगती थी, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता था। लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये मैन्युफैक्चर किया है पतंजलि ने ही अपने खुद के प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर किया है और इसमें उसी स्पायरुलिना को ऐड किया गया है, जो कि 2-3 प्रजाति मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ 2-3 प्रजाति की स्पायरुलिना ही खाने योग्य होती है, कंज्यूम करने के योग्य होती है। तो ये एकदम क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है, इस पर मुझे बिलीव है, इसलिए मैंने इसको लिया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पतंजलि का स्पायरुलिना लेना है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाया एक दिखाने के पर्पज से कि स्पायरुलिना क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का स्पायरुलिना और मोरिंगा भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इंडियन ब्रांड पे अगर जाना था तो मैं पतंजलि पर गया, उसका प्राइस 175 है। बाकी ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे स्पायरुलिना तो आपको कहीं ना कहीं 700, 800, 1000 रुपये तक की देखने को मिलेगी और यूएसए के ब्रांड तो इससे भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 2000, 3000 के आसपास उनकी स्पायरुलिना आती है। इसीलिए मुझे ये ब्रांड वैल्यू फॉर मनी भी लगा और क्वालिटी वाइज भी ये अच्छा है। मैं आपको खोल के इसके अंदर के कैप्सूल भी दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के इसके स्पायरुलिना विद मोरिंगा के कैप्सूल दिखाई देते हैं। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मेरी तरफ से ओके है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी तरफ से एक रिव्यू स्पायरुलिना विद मोरिंगा सप्लीमेंट का, जो कि देता है पतंजलि। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल है या सुझाव है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियोज़ देता रहूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।